लिखा और आप श्री मुनिराज जो 7 दिवसीय प्रवचन माला का ये कार्यक्रम रखा, अपने आप में बहुत बड़ी बात। गुरु की महिमा को गाना, गुरु के प्रति समर्पित होना और गुरु के गुणगान के लिए आपने श्रम, शक्ति और समय का नियोजन करना, यह स्वयं गुरु के बराबर पहुंचने का एक मार्ग है। भारतीय संस्कृति रही है और भारतीय संस्कृति के अंदर गुरु का दर्जा अपने आप में बहुत विशेष रहा है और ऐसा कोई साहित्य नहीं है कि जिसमें गुरु की महिमा नहीं गाई गई, चाहे वो लौकिक क्षेत्र रहा हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र रहा हो। तेरापन धर्म संघ, उनके परंपरा ही गुरु पूर्णिमा के दिन से चालू हुई और आज तक जो परंपरा चल रही है, आषाढ़ी पूर्णिमा 1817 में चालू हुई वह परंपरा, आज की तेरापन धर्म संघ में गुरु को इतना महत्व दिया गया कि इतना बड़ा धर्म संघ जिनमें 700 साधु साधिया है, 100 से अधिक समनिया है और लाखों श्रावक है, लेकिन कर्ता कौन? कर्ता एक ही है, केवल एक गुरु। आज हम उदयपुर में है, हमारी मर्जी से नहीं। हमें अगर कहीं जाना भी है, निवेदन गुरु को करना पड़ता है और गुरु आज्ञा मिलती है तो ही जा। और आज तेरापन धर्म संघ का जो विकास है, तो ये मानना चाहिए कि एक गुरु को मानने के कारण से तो तेरापन धर्म संघ के 9वें आचार्य आचार्य तुलसी, शायद बहुतों ने नाम सुना होगा, उन्होंने गुरु की महिमा के अंदर कुछ पद्य लिखे हैं। गुरु की करुणा से मिलता संयम सुखमय, गुरु के चरणों में रहता सारथी है, गुरु की सन्निधि में दुविधा मिटती सारी, गुरु का पथ दर्शन पग पग मंगलकारी, गुरु का पथ दर्शन पग पग मंगलकारी, हर कठिन समस्या का हल गुरु की आशा, दिग्भ्रांत मनुष्य को मिल जाता है रास्ता, गुरुदेव दीप शरण प्रतिष्ठा गति है, गुरु दृष्टि जगत में सबसे बड़ी प्रगति है। तो गुरुदेव तुलसी ने कि गुरु कौन होता है? कि गुरु तो करुणा का सागर होता है और कैसी भी कठिन समस्या आ जाए वो मार्ग दिखाने वाला होता है और भटकते हुए व्यक्ति को सही मंजिल पर ले जाने वाला कौन होता है? गुरु। सनातन परंपरा में भी हम देखते हैं कि गुरु को कहाँ दर्जा दिया गया? गुरु को भगवान के बराबर दर्जा दिया गया। कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बराबर और जो कुछ है वो सब कुछ गुरु है। और एक दूसरी जगह भी कहा गया कि जब शिष्य के सामने एक तरफ भगवान खड़े हैं और एक तरफ गुरु खड़े हैं, शिष्य के लिए समस्या खड़ी हो गई, नमस्कार किसे किया जाए? तो कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके जादू पाए, गुरु
तो आपने गोविंद देव बताए। भगवान स्वयं क्या कहते हैं कि सबसे पहले किसको नमस्कार कर? अरे गुरु को कर, क्योंकि ये गुरु ही मेरा रूप बताने वाला है, मेरा मार्ग बताने वाला है। तो सनातन परंपरा में भी गुरु की इतनी महिमा। और वैसे ही जैन परंपरा के अंदर जैनों का सबसे पहला मंत्र कौन सा है? नवकार मंत्र। और नवकार मंत्र में पहला पद कौन सा है? अरिहंतों का। और दूसरा पद कौन सा है? अब बताइए, सिद्ध बड़े कि अरिहंत बड़े? कौन बड़े है? बड़े कौन है? अरे अरिहंत बड़े कि सिद्ध बड़े? हाँ, सिद्ध बड़े कि आचार्य बड़े? सिद्ध बड़े कि आचार्य बड़े? सिद्ध बड़े कि आचार्य? आचार्य बड़े। और आचार्य बड़े कि उपाध्याय बड़े? उपाध्याय से आचार्य बड़े। और साधु से उपाध्याय बड़े। और उपाध्याय से आचार्य। और आचार्य से सिद्ध से कौन बड़े? भूल सोचने की जरूरत है, ज्ञान करने की जरूरत है। सबका लक्ष्य एक ही है, सिद्ध पद को प्राप्त करना। क्या? सिद्ध पद को प्राप्त करना। साधु का हो, उपाध्याय का हो, आचार्य का हो और अरिहंतों का हो, लक्ष्य क्या है? सिद्ध पद को प्राप्त करना। सिद्ध भगवान 8 कर्मों को नष्ट करने वाले होते हैं और अरिहंत भगवान कितने कर्मों को? 12 कर्मों को। हाँ, कर्म कितने? हाँ, और 12 कर्मों को खत्म कर दिया अरिहंतों ने। हाँ, कर्म तो है 8 और अरिहंतों ने खत्म कर दिए कितने? कहां से आए 4? हाँ, कहां से आए? तत्व ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अरिहंतों के 12 गुण होते हैं, कर्म नहीं। और कर्म तो 8 ही काटने भारी कर रहे हैं और आप 12 और बना रहे हो, 4 और कैसे काटेंगे? अरिहंतों के 12 गुण होते हैं और अरिहंत भगवान 4 कर्मों को ही काटते हैं। 4 कर्मों को काटने के बाद वे वीतरागी बनते हैं, तीर्थंकर बनते हैं, अरिहंत बनते हैं। लेकिन वे अरिहंत बनने के बाद तीर्थ की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना? तीर्थ की स्थापना करते हैं और लोगों को धर्म का मार्ग बताते हैं, सिद्ध बनने का मार्ग बताते हैं। इसलिए अरिहंतों को पहले नमस्कार किया गया। बड़े तो सिद्ध है, अरिहंतों से भी बड़े सिद्ध है और अरिहंतों का लक्ष्य भी सिद्ध बनना है। लेकिन सिद्ध बनने का मार्ग दिखाने वाले अरिहंत भगवान है। इसलिए पहले सिद्धों को नमस्कार नहीं करके, क्योंकि वे हमारे गुरु हैं, वे हमारे मार्गदर्शक है। चक्षु दयानम, हमें चक्षु देने वाले हैं, हमारी अंतर की दृष्टि को खोलने वाले। तो अरिहंत भगवान को पहले नमस्कार करने का कारण यही है कि वे हमारे सबसे पहले गुरु है, क्योंकि धर्म की स्थापना यही करते हैं। और आचार्य होते हैं, वे तो तीर्थंकरों के क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए वे भी गुरु है। जब तीर्थंकर नहीं होते हैं, अरिहंत नहीं होते हैं, तो उनके प्रतिनिधि स्वरूप आचार्य भगवान हमें बोध देते हैं, ज्ञान देते हैं और अरिहंतों का जो मार्ग है उस मार्ग पे चलाते हैं। इसलिए चलाते हैं कि हम भी सिद्ध बन सकते। तो जैन परंपरा के अंदर भी गुरु की इस महत्ता के कारण से ही नवकार मंत्र के अंदर सबसे पहले अरिहंतों को नमस्कार किया गया। और जैन परंपरा में त्रिपदी आती है, 3 रत्न गए हैं। पता आपको कौन से 3 रत्न है? त्रिपदी कौन सी है? आचार्य, उपाध्याय। जैन परंपरा में एक त्रिपदी है, 3 रत्न कहे गए हैं, देव, गुरु और कौन? देव, गुरु और धर्म। यहाँ भी त्रिपदी में भी गुरु को महत्व दिया गया है।
स्थान कौन सा दिया गया है? मध्य का स्थान दिया गया है। देव और धर्म के बीच का, क्यों? क्योंकि ये मार्ग दिखता है, धर्म का मार्ग दिखा के अरिहंत पद तक पहुंचाने के लिए, ये नीचरा पद तक पहुंचाने के लिए मध्यस्थता का कार्य कौन करते हैं? गुरु भगवंत करते हैं। इसलिए त्रिपदी के अंदर भी गुरु भगवंतों को बड़ा महत्व दिया गया है। तो ये तो हुई कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु का महत्व क्या है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि गुरु की अपेक्षा क्या है? आदमी बहुत विद्वान है, बहुत बुद्धिमान है, और आजकल तो कंप्यूटर का युग है, जो कुछ चाहिए गूगल से खोज लो। गुरु की कहाँ जरूरत है? जो चाहिए गूगल से आपको मिल जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले बहन आई थी हमारे पास में, कुछ दिन सेवा करना, तो उसका एक ही दोस्त था, एक ही दोस्त कि गूगल है साथ में तो नो टेंशन, कि गूगल है तो कोई टेंशन नहीं है, बस दो है बस। लेकिन गूगल ही आपको मोक्ष का मार्ग नहीं बता पाएगा, और गुरु के द्वारा जो ज्ञान होता है वो गूगल के द्वारा नहीं हो सकता है। हालांकि गूगल और गुरु की राशि एक है, लेकिन काम गुरु का अलग। और गुरु से जो साक्षात ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह हम दूसरों से प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, लौकिक क्षेत्र हो चाहे लोकोत्तर क्षेत्र हो, गुरु का महत्व हर जगह रहा है। बच्चा स्कूल में क्यों जाता है? पढ़ने के लिए, और उसका विकास किससे होता है? गुरु के द्वारा होता है। और उससे पहले उसका विकास किससे होता है? माता और पिता रूपी गुरु से होता है, और आगे बढ़ता बढ़ता जब लौकिक क्षेत्र के अंदर आप देखते हैं तो लोकोत्तर क्षेत्र तो बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है, और लौकिक क्षेत्र में जो दिखने वाला है वह ज्ञान है, लेकिन लोकोत्तर क्षेत्र का ज्ञान आत्मा को हमें दिखती ही नहीं है। गति क्या होती है हम जानते ही नहीं, कैसे होगी? कर्म क्या है कर्म दिखाई भी नहीं देते हैं। उसका बोध कराने वाला तो कोई महिमा मंडित गुरु होता है, वही उस मार्ग को सही ढंग से दिखा सकता है। और बिना गुरु अगर चलने की कोशिश करते हैं, एक छोटी सी घटना आती है कि एक बार एक व्यक्ति यात्रा के लिए निकले, कई व्यक्ति थे, तो नाव पड़ी थी और उनको नाव से उस पार जाना था, लेकिन नाव का सेवनहार नाविक वो नहीं, अब नाविक नहीं था तो उन